हेलो। जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ ठीक होंगे। दोस्त, मैं आप लोगों के कहने से, आप लोगों के डिमांड पे मैंने यूपीएससी प्रीलिम्स का सारा स्ट्रेटेजी आपको बता दिया कि यूपीएससी प्रीलिम्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है और कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। दोस्त, आज हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। आप लोगों ने मेरे से डिमांड किया कि भैया मेंस के बारे में मुझे बताइए, जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4 पेपर में क्या क्या पूछता है, एस से वगैरह कब, कैसे, कौन सा पेपर कब होता है। आपने मेंस के बारे में मेरे से पूछा, तो आज हम आप लोगों को मेंस के बारे में सारा स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करूंगा और बताऊंगा कि जीएस 1 पेपर में क्या क्या पूछता है, जीएस 2 में क्या पूछता है, जीएस 3 में कौन कौन सा सब्जेक्ट पूछता है, जीएस 4 में कौन कौन सा सब्जेक्ट पूछता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ हमारे पेज पे यदि नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ या अपने यूट्यूब से कोई कुछ भी अपलोड करूँ आप तक पहुँचे, नोटिफिकेशन पहुँचे और आप उसे अच्छे से देख लें। बाकी आपको किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, किसी भी पेपर से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो हमें कमेंट कीजिए। मैं आपके लिए वो वीडियो जरूर बनाऊंगा, चाहे एक दिन लेट बनाऊं लेकिन जरूर बनाऊंगा। आप ये क्या बोलते हैं, पुलिस के बारे में, पेपर के बारे में जानकारी लेना हो तो पुलिस के बारे में बताऊंगा, कांस्टेबल हो, एसआई हो, चाहे किसी भी एनी एग्जाम, लेखपाल वगैरह, एसएससी वगैरह, कोई भी एग्जाम के बारे में आपको जानकारी लेना हो तो हमें कमेंट करें, हम आप तक उस वीडियो को जरूर पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मेरी प्रयास यही रहेगी कि आपको आपको मैं अपने तरफ से जहां तक हो सके मैं आपको मदद कर सकूं अपने वीडियो के द्वारा। तो एक बार और मैं आपसे पुनः रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ हमारे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें। चलिए मैं बिना लेट किए वीडियो शुरू करता हूँ। दोस्त, मेंस का सबसे पहले आपको ये जानना होगा मेंस का कितना पेपर होता है। तो दोस्त, हमें ये जानने के लिए आपको सबसे पहले जानकारी लेना पड़ेगा कि मेंस का एग्जाम जो होता है, यूपीएससी मेंस का पेपर कितने होते हैं। बस आपको पता है कि 4 पेपर होता है जीएस का। उसके बाद से ये भी आपको पता है निबंध का पेपर होता है, एसए वाला एसए का पेपर होता है। उसके बाद से हिंदी इंग्लिश क्वालिफाइंग पेपर होता है। तो दोस्त, हम आपके साथ वीडियो शेयर कर रहे हैं। उसके बाद से ऑप्शनल होता है, आपको ऑप्शनल के बारे में पता ही होगा, ऑप्शनल का भी एग्जाम होता है। तो ऑप्शनल का 2 पेपर होता है, बाकी जीएस का 4 पेपर होता है, एक एसए का होता है, बाकी हिंदी इंग्लिश क्वालिफाइंग पेपर होता है। तो सबसे पहले जो पेपर होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, पहले निबंध का पेपर होता है, एसए का। एसए में टोटल अंक होता है, उसमें आपका टोटल अधिकतम अंक पूछता है एसए में 250। 250 में से आपको ये टारगेट लेके चलना है कि मुझे कितना नंबर लाना है। जीएस का भी पेपर होता है, वो 250 का ही होता है। तो इसमें आपको टारगेट लेकर ये चलना है कि कितना नंबर हमको लाना है, कितना 250 में मैं कितना नंबर लाऊं कि जो मेरा ड्रीम है मैं उसे अचीव कर सकूं। तो आप मान के चलिए, निबंध का पेपर आपका है, अधिकतम 250 नंबर का होता है और आपको समय मिलता है कितना, 3 घंटे का। हर एक पेपर में आपको 3 घंटे का समय मिलता है। तो निबंध का पेपर जो एसए का पेपर होता है, आप 250 का है तो उसको आप ये टारगेट लेके चलिए कि हम 150 से 180 या 200, इसके बीच में टारगेट लेके चलें कि कम से कम 150 और मैक्सिमम 200 नंबर मुझे लाना है हर हाल में। तो आपका जो ड्रीम है वो आप अचीव कर सकते हैं। तो निबंध का पेपर हो गया आपका, निबंध के बारे में बता दिया। सबसे फर्स्ट पेपर जो होता है निबंध का होता है, जो जिसमें आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है, 250 नंबर का पेपर होता है, जिसमें आप ये टारगेट लेके चलिए मैं 150 से 180 या 200 तक नंबर लाऊं। उसके बाद से जीएस 1 पेपर, जीएस 1 पेपर होता है जो आपका जीएस जीएस का पहला पेपर होता है। तो जीएस के पहले पेपर में कौन कौन सा सब्जेक्ट पूछता है मैं ये आपको बता रहा हूँ। इतिहास पूछता है, भूगोल पूछता है और सामाजिक मुद्दे पूछता है। जीएस 1 पेपर में जो पूछता है, इतिहास पूछता है, इतिहास से पूछता है, भूगोल से पूछता है और सामाजिक मुद्दे से पूछता है। ये भी आपका 250 नंबर का होता है। इसमें भी आपको ये टारगेट लेके चलना है, हम कितने नंबर, वही एक 150 से लेके 170, 80 या 200 तक। और उसके बाद से जीएस 2 का पेपर होता है। तो जीएस 2 में कौन कौन सा सब्जेक्ट पूछता है, यही राज्य व्यवस्था पूछता है, पॉलिटी पूछता है, गवर्नेंस पूछता है, इंटरनेशनल रिलेशन पूछता है। उसके बाद से सोशल जस्टिस पूछता है, सामाजिक न्याय, ये सब पूछता है। उसके बाद से जीएस 3 में क्या क्या पूछता है, तो जीएस 3 इसमें भी आपको जीएस 2 में भी टोटल आपका अंक वही 250 का होता है। इसमें भी वही टारगेट लेके चलना है कि हमको 150 से लेके 170, 80, 200 तक अंक लाना है मुझे, और 3 घंटे का समय मिलता है। फिर जीएस 3 में क्या क्या पूछता है, जीएस 3 में भी यही पूछता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूछता है, इकोनॉमिक्स पूछता है। उसके बाद से इंटरनल सिक्योरिटी पूछता है। उसके बाद से जो आपका है क्या वो, इसमें आपदा प्रबंधन पूछता है।
तो इसमें भी वही समय आपको दिया जाता है 3 घंटे का 250 अंक। इसमें भी वही टारगेट लेके आपको चलना है कि हमको इतना नंबर लाना है। GS4, ये GS4 का ही पेपर आपको डिसाइड करता है कि आप IAS बनेंगे या नहीं बनेंगे, और आपका ऑप्शनल डिसाइड करता है। तो GS4 में जो पूछता है सिर्फ और सिर्फ इथिक्स पूछता है, सिर्फ और सिर्फ इथिक्स पूछता है GS4 में। उसके बाद से आपका ऑप्शनल आ गया। ऑप्शनल आपका टोटल 2 पेपर होता है। 2 पेपर का ऑप्शनल, 2 पेपर का होता है जिसमें 250-250 नंबर का होता है, और उसमें भी आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है। तो इसमें आपको यही टारगेट लेके चलना है कि हमें ऑप्शनल ऑप्शनल दोनों सब्जेक्ट मिलाकर, सॉरी दोनों पेपर मिलाकर, ऑप्शनल के दोनों पेपर मिला के कम से कम हमें 300, 310, 320 नंबर एनी हाउ लाना है। ये हमको टारगेट लेके चलना है कि ऑप्शनल में हमें कम से कम मिनिमम 300 नंबर लाना है। उसके बाद से आपका हिंदी और इंग्लिश क्वालिफाइंग पेपर होता है जो, तो आप हिंदी की जगह पे संविधान में दिए हुए 8वीं अनुसूची में जो भाषा आप लेना चाहते हैं उस भाषा को आप ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप हिंदी भी ले सकते हैं। जो भी उसमें भाषा है, जो भी आप उसमें अनुसूची में 8वीं अनुसूची में दिया हुआ है, जितना भी भाषा है, उस भाषा में से 22 भाषा में से आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। उसके बाद से जो दूसरा पेपर इंग्लिश है, तो इंग्लिश तो आपका कंफर्म है, इंग्लिश रहेगा, ये नहीं हाउ रहेगा। हिंदी की जगह पे आप कोई सा भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं, और जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए हमसे पूछे, मैं आप तक शेयर करूंगा जरूर। जय हिंद।